अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, आज मुझे जाना था कहीं शॉपिंग के लिए थोड़ा बाहर, कि मुझे मशीन और फ़ैन लेना है। तो मैं यहाँ पे नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद में मेरी बेटी को मैं फ़ोन करी, सब बीच वाली बेटी को, रुबीना को। तो वो बोली कि अम्मी नीचे उतर जाओ, मैं नीचे ही बैठी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, दोनों माँ बेटी तैयार होकर रिक्शे में आके बैठ गए हैं। ये रिक्शा हमेशा ये खड़े रहती है, हमारे अंडे वाले की रिक्शा ये। और ये बोल रही कि मैं अम्मी तुमको आवाज़ दे रही थी, नानी में आवाज़ दे रही थी, तुम आवाज़ क्यों नहीं दी है मेरे को। तो बस यहाँ पे हम लोग लेकर उतरने के बाद में, तो ये बैग भी लेके आ गई थी ट्यूशन के लिए। तो मैं बोली अज़हर ज़रा बैग रख ले बेटा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा आगे जाने का था। ये ट्यूशन की बैग नहीं दे रही थी, फिर ये उठा के छीन के उसका बैग ऊपर रख दिया। उसके बाद में बोली अज़हर कुछ लेते क्यों नहीं। तो बोले क्या लूँ। बोले खाला, बोले इतना पेट बाहर आ गया, थोड़ा एक्सरसाइज कर, डाइटिंग कर। तो बोले क्या करूँ खाला डाइटिंग लड़ करके। फिर हम लोग चले गए यहाँ पे बस रिक्शा स्टैंड पे। चलिए, हम लोग यहाँ पे रिक्शा पकड़ लिए। रिक्शा पकड़ने के बाद में हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं। ये मेरी नवासी पहले ही बैठ जाती जाके, और उठती भी नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। बस आस्ते आस्ते चलने के बाद में हम लोग पहुँच गए। हम लोग को जाना था, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि अभी रोड बन रहा है तो बहुत ट्रैफिक हो जाती है। तो बस हम लोग यहाँ से पहुँच गए गुलाब डेयरी। गुलाब डेयरी पहुँचने के बाद में यहाँ पे हम लोग गुलाब डेयरी पहुँच गए। गुलाब डेयरी के सामने ही ये दुकान है। मैं हमेशा यहीं से सामान लेती हूँ, क्योंकि मैं जो भी लगता है, गैस का चूल्हा हो गया, मिक्सर मशीन हो गया, और बहुत से सामान है जो मैंने एक ही जगह से ख़रीदी हूँ। ये गुलाब डेयरी में है, दुकान है। और मेरी इनसे बहुत अच्छी पहचान है, बहुत सालों से पहचान है। तो मतलब ये लोग गुजराती लोग हैं, और सामान भी इनका बहुत अच्छा रहता है। तो मैं एक ही जगह से सामान लेती हूँ। तो मुझे लेना था पंखा, और जो भी है यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने मशीन ली हूँ। ये केक की मशीन है। और जो दाल अपन करते हैं, दाल पीसते हैं, जो भी दाल भी होता है इसमें, केक भी बनता है, क्रीम भी बनता है। ये मेरे को मशीन का नाम बोलने नहीं आता है, तो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे आता भी नहीं है बोलने के लिए। इंग्लिश नाम तो आता ही नहीं है मुझे बोलने के लिए। तो ये बता रहे थे मुझे कि यहाँ पे ऐसा चालू करना है या स्लो, ये बंद, यहाँ पे ये स्लो करना है, बंद करना है, यहाँ पे फुल करना है। और मैंने बोली कि ये पिन कैसा निकलता है ये। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे स्लो बंद होने के बाद में आप यहाँ से प्रेस कीजिए, ये डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाइए कि ये बटन काहे का है। मैं पूछी तो बोले ये यहाँ पे पिन निकालने का है। तो बस ये पिन निकालने का बताया। फिर उसके बाद में हम लोग चले गए। इनका आगे शोरूम, एक शोरूम और है इनका बड़ा वाला, जो जहाँ ज़्यादा सामान रखते हैं। ये तो थोड़ा ही सामान यहाँ पर रखते हैं। ये लास्ट में जो दुकान है इनकी, बहुत बड़ी दुकान है। यहाँ वहाँ पे जो वॉशिंग मशीन और आटा पीसने की मशीन, बहुत से सामान है इनके दुकानों में। अच्छा बड़ा शोरूम है इनका। तो यहाँ पे तो मैं जो भी गैस है यहाँ पे, जो फ्रूट वाले गैस होते हैं, जो डिज़ाइन वाले जो होते हैं, ये मैंने सब यूज़ कर चुकी हूँ माशाल्लाह। तो मुझे बजाज का लेना था, तो ये बजाज का तो मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैं बोले आंटी आपा तुम देख लो, बोले आपको कौन सा पसंद है, नहीं तो मैं आपको गोदाम से ला के देता हूँ। गोदाम में रखा हूँ, जो भारी सामान रहता है हम लोग गोदाम में रखते, जब कस्टमर बोलते जब भी हम लोग लेके आके देते। तो बोले नहीं पापा, मेरे को ये नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, गोदाम से निकाल के दीजिए। तो वो रुको, मैं ला के देता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, मुझे ये बजाज का इतना पसंद आया। ये चूल्हा ब्लैक कलर का है, मुझे ब्लैक चीज़ बहुत पसंद है। मैं स्टार्टिंग से ही ज़्यादा ब्लैक चीज़ लेती हूँ, मेरे घर के लिए भी। और मेरे जो कपड़े हैं ज़्यादातर मैं ब्लैक ही पहनती हूँ, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो जब गैस का चूल्हा निकाले तो मेरा बहुत अच्छा पसंद आया है मुझे। तो ये जो साइड में जो स्टील का जो बता रहे हैं ना, ये स्टील का बना हुआ है इसकी पट्टी, और नीचे साइड में ये पूरा स्टील है, और बीच में जो है इसका ब्लैक कांच है। 2 साल की वारंटी बता रहे थे। माशाल्लाह बहुत पसंद आया था मुझे गैस। मेरी बेटी बहुत बोल रही थी, मेरे पीछे पड़ी थी कि अम्मी गैस का चूल्हा चेंज कर लो करके। तो मैं बोली बेटा अभी अच्छा है, चलने दे, चल रहा है, रमज़ान के बाद में अपन चेंज करेंगे। तो बोले नहीं, बोले अम्मी तुम पूछ के आना, फिर अपन लेते हैं करके बोली। तो मुझे चूल्हा तो बहुत पसंद आया। तो बस इसका भाव भी करने लगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई पहली दुकान पे। तो फिर मैंने यहाँ पे पंखा ले ली, क्योंकि मेरे बेडरूम का पंखा है जो ख़राब हो चुका है। और मैंने ये मशीन ले ली हूँ केक बनाने की। तो बस अभी इनको पेमेंट दे के लेती हूँ। और इसको बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने इसको पानी की बोतल ला के दे दी। इसको उसकी माँ ने नाश्ता करा के लाई थी, पर उसकी माँ को मैं चिल्ला रही थी कि बच्चे जब भी साथ में चलेंगे पानी की बोतल ले चलना चाहिए। बस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। बाज़ार तो अभी देखो बंद है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। मैं दोपहर में आई हूँ, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलता। तो रास्ते में मुझे डस्टबिन की थैली लेना था, तो ये डस्टबिन की थैली वाले भाई खड़े थे।
तो बस डस्टबिन थैली भी मैं ले ली हूँ। मेरे को डस्टबिन की थैली बिना चलता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लगती है डस्टबिन की थैली। तो बस यहाँ से मैंने फ्रूट ली, थोड़ी सी भाजी ले ली, और मेरी बड़ी नवासी के लिए फ्रूट लेना था, वो भी ले ली मैंने। फिर मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करी थी। आप लोगों को मालूम है, मैं नाश्ता बहुत लेट करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे जो ये बाजू में इनके मिठाई की दुकान है, बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी दुकान है यह। और यहाँ से मैंने मेरी बड़ी छोटी बेटी पूछी कि तू नाश्ता क्या करेगी, तो बोले अम्मी मैं सुबह सुबह ये दोपहर का टाइम है ये नहीं खाऊंगी, मुझे गैस हो जाता है। तो बोली चलो ठीक है, थोड़ा सा खा ले, बाद में देखते हैं अपन क्या करना है। बाजू में ही फालूदे की दुकान है, उन्हीं की दुकान है ये भी। तो मेरी छोटी नवासी को लेना था आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम। तो मैं बोली चल तू आइसक्रीम ले ले, मैं बड़ी वाली को मैं फालूदा ले लेती। फिर उसने भी फालूदा ली, मैंने भी ली, और बड़ी नवासी के लिए भी फालूदा लिए। ये तो लेके शुरू हो गई यहाँ पे खाने के लिए। इसको सब्र नहीं होता, इसको आइसक्रीम और चॉकलेट दे दो बस, ये खुश हो जाती है। तो बस इसका छेद कर करके हाथ से उंगलियां से निकाल के पूरे कपड़े में लगाई, तो कपड़ा पूरा गंदा हो गया था उसका। उसके बाद में मैंने नाश्ता ले ली। नाश्ता लेने के बाद में हम लोग बैठ गए रिक्शे के अंदर। रिक्शा वाले को भाई को ये नहीं मालूम था कि यहाँ से रोड बंद है। तो मैं मेरी छोटी वाली बेटी को चिल्ला रही थी कि तू उनको बताना चाहिए था कि यहाँ से रिक्शा जाने का रोड जो है बन रहा है, वहाँ से चालू है, यहाँ से बंद है। वहाँ का तो हो गया कंप्लीट, यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता बंद पड़ा हुआ है। तो बस कुछ चिल्ला रही थी कि तू बताना चाहिए था ना, उनको थोड़ी मालूम है। तो बस अभी चिल्ला बम करके मैं वहाँ से निकल गए। हम लोग निकलने के बाद में घुमा फिरा के बेचारे ने निकाले। फिर हम लोग पहुँच गए माशाल्लाह घर के पास, जो थोड़ी सी दूर चलना पड़ा मुझे। घर के पास उतरने के बाद में मैं भी उतर गई। बोले अम्मी सामान रहने दो, तुम उतर जाओ। बोले मैं ले लेती सामान। तो मैं उतर गई, बस वो सामान ली। और सामान लेने के बाद में हम लोग घर पे आके नाश्ता विश्ता किए। बहुत भूख लग रही थी, कि दोपहर में सुबह में नाश्ता नहीं की थी। तो बस अभी ये सामान रख रही हूँ। सामान रखने के बाद में आप लोगों को मैं खोल के बाद में बताऊँगी। तो बस यहाँ का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।